हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैसे कॉम्बिनेशन निकाला जाता है, सीरीज, पैरेलल, क्या क्या उसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चंस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये जो है हमारी सीरीज 4-5 दिन चलेगी, यानी 4-5 सीरीज इसमें आएंगे जिसमें आपके पूरे कॉम्बिनेशन कवर हो जाएंगे। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है जिसमें कैपेसिटर दिया है 3, 4 और 2 माइक्रोफैराड का। इसमें आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछा है, सी इक्विवेलेंट क्या होगा वगैरह वगैरह। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले से कर लिया है ताकि टाइम आपका बचे। यहाँ से चार्ज चला है तो ये चार्ज इसमें गया है, यहाँ चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो सर्किट हमारी कैसे बन जाएगी, सर्किट हमारी ऐसी बन जाएगी, ये देखिए। और कैपेसिटर पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है बताइए। जी हाँ, शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में, सी पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 + C2, ऐड कर देंगे सिंपली। अब देखो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, इसके अबाउट V2 होगा। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, C1 पैरेलल में नहीं सीरीज़ में, पैरेलल वाला तो ये हो गया है। क्या सर आप भी कमाल कर देते हैं। सीरीज़ में जोड़ने का फॉर्मूला होता है इतना। जानते हो बेटा इसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस में कन्फ्यूज़न होती है, तो थोड़ा सा अभी कहीं कहीं रेसिस्टेंस भी पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ये 3 × 6 × 9 × 3 × 2 बोले तो 2 माइक्रोफैराड हमारा सी इक्विवेलेंट। तो पहला तो हमारा निकल गया, सी इक्विवेलेंट कितना है। दूसरा पूछ रहा है चार्ज, तो क्यू नेट अगर हमको निकालना हो तो ये निकलता है Q = सी इक्विवेलेंट और V। तो सी इक्विवेलेंट कितना है, 2 माइक्रोफैराड, और V कितना है 15, मिला के 30 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस इसमें था। दूसरा निकल गया। ओके जी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सीरीज़ में चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 = हो जाएगा Q/C1। तो Q कितना है भाई 30, C1 कितना है 3, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट किसने खाया, V1 ने। V2 कितना होगा, तो V2 हो जाएगा आपका Q/C2, और ये हो गया 30 / 6, ये हो गया 5 वोल्ट। तो देखा जाए तो V1 V2 निकल गया आपका। अब आपको क्या निकालना है बच्चा, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया है, ये निकल गया, निकल गया, निकल गया। अब एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। तो स्टोर्ड एनर्जी निकालने का तरीका देखें, फॉर्मूला होता है U = ½ C इक्विवेलेंट V का स्क्वायर कर दो। तो हाफ तो हाफ है, C कितना है इतना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 ने 2 को मारा। यहाँ पर माइक्रो आएगा, कैसे आएगा, माइक्रो जूल, क्योंकि 2 किस में था, माइक्रोफैराड में। यू निकल गया वर्क डन बाई बैटरी, तो चार्ज फ्लोन इनटू बैटरी का पोटेंशियल। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है 30, और ये कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 450 माइक्रोजूल। हीट निकालना है तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है, इतना स्टोर कितना हुआ है, दोस्तों माइनस करेंगे तो 2 to 5 माइक्रो जूल आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारा कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, इनको आप फटाफट नोट करिए ताकि हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब आइए थोड़े और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस बीच अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं देखना, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा दे देता है, ठीक है, और इसमें ऐसे ट्र यहाँ पर दे दिया A, यहाँ पर दे दिया B। अब इनके अबाउट आपको निकालना है कैपेसिटेंस क्या है, C और C है। तो देखा जाए तो इसमें 2 टाइप का सिस्टम बनता है, ठीक है। एक कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये देखो। तो ये वाला फॉर्मेट हम बाद में बताएंगे, ये होगा WBC से, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट से। ओके, फिलहाल अभी हम चर्चा करने वाले हैं किस पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें, ठीक है। तो इसमें पहले देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इस वायर में कहीं भी कैपेसिटर जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। इसमें देखो कैपेसिटर जुड़ा था, यही डिफरेंस है दोनों में। इस वायर में कोई कैपेसिटर नहीं, इस वायर में कोई कैपेसिटर नहीं। तो ये माना जाता है, होता भी है रियल में, कि वायर्स कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते हैं। जो हमारे वायर्स हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या लेट करते हैं
कि ये हमारे वायर्स पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में क्या ड्रॉप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब पढ़ते हैं तो ये मानेंगे कि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते, और जब यूज़ करते हैं रियल लाइफ में तो ड्रॉप करते हैं। तो ये बात आपको जानना है, ठीक है। अब देखिए, जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। उसी तरीके से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। और देखो, एक अगर हम यहाँ खिसका दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ वहाँ काउंट कर लिए। अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है, जिन पॉइंट्स के अबाउट निकालना है उनको बाहर रखा जाता है, एक्सट्रीम में रखा जाता है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। अब देखिए, 1 किसके साथ सेम पोटेंशियल पर है? 3 के साथ, तो उसको एक जगह लिख दो। 4 किसके साथ है? 2 के साथ, तो इनको एक जगह लिख दो। क्यों है? क्योंकि ये वायर जुड़ा हुआ है, इसलिए है। ओके, अब चलिए काउंटिंग की बारी आती है। ए है, ये बी है। काउंटिंग अगर किया जाए तो 1 से 2 के बीच में 1, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, एक कैपेसिटर। 2 से 3 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 1। देखो, ये हो गया हमारा। अब देखा जाए तो ये किस में है? पैरेलल में है। तो सी ए बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? 3C कर दोगे, हो गया सिंपल। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें 2 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। ये शुरू हुआ है आपका यहाँ से यहाँ, ऐसे। ओके, चलिए, ये पॉइंट हो गया आपका। सारे कितने के हैं? सीसी के हैं। अब इनको कैसे किया जाए, है ना? तो देखिए, जहाँ जहाँ कनेक्शंस हैं, ये ए है और ये बी है। कनेक्शंस हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 और ए सेम पे है, और 1 के साथ 3 का पोटेंशियल सेम है, 2 के साथ 4 का सेम है, 4 के साथ 5 का। तो हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ओके, ये वाला मिटा देते हैं, ये बाद में करेंगे, ठीक है। आने वाले क्लासेस में इनको डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए। तो हमने क्या किया? 1,3, ये देखो 1 से 3 का सेम एक जगह रख दिया, और 6 को इधर अलग लिख दिया। ओके, चलिए। 2 4 और 5। तो ये देखो, ये जो बाकी के नंबर्स आते हैं, जो जिनके अबाउट निकालना है उनको बाहर रखते हैं, और जो बचा हुआ नंबर होता है उनको बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो बीच में डालेंगे 2 4 5। चलिए, अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे मेरे कॉन्सेप्ट्स, जिनके जिनके अबाउट निकालना है उनको बाहर रखते हैं, बीच वाले नंबर्स को बीच में रख देते हैं, जो इक्वल पोटेंशियल पे हो उनको। समझ में आ रही है बात? चलिए, 1 से 2 के बीच में 1, तो 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 1, वेरी गुड। 3 से 4 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 1 चलेगा। 4 से 5 के बीच में 2, 4 से 5 के बीच में 2। अब देखो, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो ये हो करके भी किसी काम के नहीं होंगे, रिडंडेंट है, इनको हम हटा देंगे। ओके, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है तो ना इससे कोई चार्ज फ्लो करेगा और ना ही कोई चार्ज जाएगा। बात तो वही हुआ। अब क्या है इसके बाद? 5 से 6 के बीच में 1, तो 5 से 6 के बीच में 1। अब आइए इसको सॉल्व किया जाए। ये तीनों पैरेलल में हैं, इनको ऐसे कर देंगे, ये ए है, ये बी है, और ये है सी। 3C और ये कितना हो गया? C। ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका कितना होता है? C1 C2 बाई C1 प्लस C2, रखिए 3C इंटू C बाई 4C। एक C ने C को मारा तो C ये भी कितना आ गया? 3C बाई 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फटाफट आप इनको नोट करिए, तब तक हम आगे आपको बताते हैं। A lot to discuss, a lot to know as usual। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। आइए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और देखते हैं, पर थोड़ा सा इनका टेस्ट अलग रहेगा, काउंटिंग उसमें भी करनी है आपको। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। तो मेरे प्यारे हैं बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये प्लेट है और इसका ये दिया हुआ है ऐसे, कितना A, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना D, तो C कितना लिखा जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D लिखा जाएगा ना। अच्छा, दो प्लेट है, प्लेट कितना है? तो कैपेसिटर कितना बना है? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना बना है कैपेसिटर? एक
इसका मतलब अगर n प्लेट्स होंगे तो कैपेसिटर्स कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब ऐसे ही प्लेट्स रखे गए हो, इसी को हम C मान लिए, ऐसे प्लेट्स रखे गए 1 2 3 4, 4 प्लेट है ना, चारों के चारों पैरेलल प्लेट है, तो इनमें कितना कैपेसिटर बनेगा, 4 प्लेट है तो 3 बनेगा। अब इसमें मुद्दा कैसे फंसाता है, देखो मुद्दा फंसाता है कि इसको जोड़ दिया इससे और ट्र इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। इनके अबाउट आपको पोटेंशियल बताना है, C इक्विवेलेंट कितना आएगा। पहला क्वेश्चन आपका सेट हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखिए घबराना नहीं है, समझना है। अब देखो ये जो वायर से कनेक्ट हुआ है ना, तो ये प्लेटवा आई प्लेटवा दोनों का पोटेंशियल वा सेम हो गया। तो प्लेट का नंबर लेते हैं, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा, चौथा। अब देखना है दूसरे और चौथे के अबाउट हमको निकालना है, तो दोनों को बाहर रखेंगे, है कि नहीं। सेकंड और फोर्थ तो दोनों को बाहर रखा जाएगा, और इसके बाद 1 और 3 का सेम पोटेंशियल है तो दोनों को एक जगह रखा जाएगा। तो पहले दोनों बाहर रख जाएंगे, उसके बाद जिनका सेम पोटेंशियल उनको अंदर रख लेंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमको करना चाहिए वो है 2 और 4, ये A है, ये B है, और ये पॉइंट्स ऐसे। अब देखिए 1 और 3 बचा, तो इनको बीच में डालना है। और क्या दोनों सेम पोटेंशियल पे है, बिल्कुल, तो दोनों एक जगह लिख देंगे ऐसे, टेचक 1,3। अब मुद्दा बनता है, काउंट करिए, 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, यस। 2 से 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, यस। 3 से 4 के बीच में कैपेसिटर है, यस। बन गया। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मान लेते हैं सारे सीसी के हैं, क्योंकि अभी आपको सिखाया है ना, पैरेलल प्लेट सब सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, 2C, और ये क्या है C। अब सीरीज में जोड़ लो, कैपेसिटर का सिस्टम उल्टा होता है रेसिस्टेंस के, तो ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा। चलिए 2C इंटू C, 3C, C ने सीख मारे, 2C/3 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से 4 प्लेट, 1 2 3 4 ही बस 4, और ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद ट्र A और B, इसका आपको बताना है, ठीक है। तो पहले पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है। चलिए पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अब मेरी बारी। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 प्लेट, बस 2 और 3 के अबाउट निकालना है, तो 2 और 3 अलग हो गए। 1 और 4 का सेम है तो बीच में 1 और 4 हो गया। 1 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे देखा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों सीरीज में फिर पैरेलल में, तो C का ये भी, C का ये भी, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया C और ये हो गया C/2। सीरीज में दोनों सेम सेम के रहते हैं तो क्या होता है, C/n होता है कि नहीं। अब देखो पैरेलल में है तो हो जाएगा 3C/2, एक और आधा 3C/2, तो ये आ गया, ठीक है। आइए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, कुछ समय आपको मैं दे दूँ। आइए फटाफट मैं आपको 2 होमवर्क दे देता हूँ जिसको आप घर पे ट्राई करेंगे, ओके बच्चा। चलिए जिसका आंसर भी मैं लिख दूँगा और आपको उसको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। तो होमवर्क आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन वहाँ मैं देख रहा हूँ, ये मत देखो सर जी देख रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन पहले से लिख रखा है मैंने, ये ऐसे और फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। इसका आंसर जो आता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है। अरे सर अपने तो आसान आसान, हमारे समय एकदम टफ टफ। 2C, इसका आंसर हो जाएगा 2C और इसका आंसर है 3C। मान लेते हैं ये CC के हैं, 3 ही है ना, तो समझने के लिए आपको मैंने दे दिया, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखना चाहेंगे
और एग्जाम्पल लेते हैं, देखना बच्चा ऐसे। ये देखिए, ये C, ये C, ये C और ये C, ये A और ये B। इसमें आपको बताना है कि A और B के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो ट्राई करिए एक बार पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लिया। चलिए अब मेरी बारी। देखिए, इसको करने का तरीका ये है कि ये जो कैपेसिटर यहाँ जुड़ा हुआ है, इस कैपेसिटरवा को अगर हम उठा करके यहाँ पर जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट अगर हम यहाँ पहुँचा दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसका मतलब इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, है कि नहीं। ये दोनों पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में। आइए सॉल्व करते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, 2C हो जाएगा, इसके साथ सीरीज में है, पैरेलल में 2C, ये C, AB। ओके, इनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? जोड़ने पर इधर जोड़ लेते हैं 2C इंटू C अपॉन में 3C, C ने C को मारा, 2C/3 सीरीज़ में है। तो ये सर्किट हमारा ऐसा बन गया, 2C/3, और ये कितना है? C। अब इनको ऐड किया जाए, फाइनली पैरेलल में आ गया, तो CAB कितना हो जाएगा? 2C/3 प्लस C, तो 5C/3। ये हमारा आ गया आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस लेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे सिमेट्री पे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्यूब के क्वेश्चंस होते हैं, और भी जो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉम्बिनेशन के, वो मैं आपको कराऊंगा। तो 3-4 पार्ट इसका बनेगा कॉम्बिनेशन का, पेशेंस के साथ देखिएगा, पर कंप्लीट होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरा हक बनता है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।